प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस वीडियो को एक यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए इन दिनों हम पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं और कक्षा 11 की ये जो पाठ्यपुस्तक हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है आरोह। हिंदी अनिवार्य की कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्यखंड को इन दिनों हम पढ़ रहे हैं और आरोह कक्षा 11 की ये जो पुस्तक है उसके काव्यखंड में हम अंतिम कवियत्री निर्मला पुतुल को पढ़ रहे हैं। शेष जो कवि हैं, कबीर हैं, अन्य जो कवि हैं वो सभी इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। दुष्यंत कुमार पर भी वीडियो है। सभी जो कवि पाठ्यक्रम में चल रहे हैं उन पर वीडियो और उनके पाठ की विवेचना जो है इसी चैनल पर मौजूद है। तो निर्मला पुतुल को हम देखना शुरू करते हैं। पहली बात हमारे लिए जो जानने जैसी है वो ये है कि निर्मला पुतुल संथाली भाषा की कवियत्री हैं। आप लोग सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान भी पढ़ते हैं। भारतीय संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है। उन 22 भाषाओं में संथाली भी एक भाषा है। संथाल आदिवासी होते हैं झारखंड, और ये जो आदिवासी हैं संथाल आदिवासियों की भाषा है संथाली भाषा। भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त भाषा है। तो निर्मला पुतुल मूलतः संथाली भाषा की कवियत्री हैं। ये प्रश्न पूछा जाना बनता है। हम जो पढ़ेंगे उनका हिंदी अनुवाद है। देखना शुरू करिए। निर्मला पुतुल की कविता है आओ मिलकर बचाएं, हमारे पाठ्यक्रम में चल रही है और पाठ शुरू होता है उनकी एक दूसरी कविता के शब्दों से। उस काव्य का नाम है नगाड़ी की तरह बजते शब्द। नगाड़े की तरह बजते शब्द, यहां से पंक्तियां ली गई हैं। बटोर कर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। इस काव्य पंक्ति से पाठ आरंभ हो रहा है। निर्मला पुतुल का परिचय जो पाठ्य पुस्तक में दिया है उससे हम बात शुरू करते हैं। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 में दुमका झारखंड में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं दो हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। इन दोनों रचनाओं का नाम हमको याद रखना है। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल कैसे कि उनके पिता और चाचा शिक्षक थे के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित। तो आर्थिक समस्याओं से उनको सामना करना पड़ा अपने बचपन में। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार करके उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। काफी समय बाद इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इग्नू, वहां से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहरी दुनिया से भी परिचय हुआ। तो आदिवासी संथाल जनों की जो दुनिया है वहां तो वो जन्मे हैं, सब जानते हैं निर्मला पुतुल जी उस समाज के बारे में। बाहर की दुनिया को भी उन्होंने देखा। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सके। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को, विसंगति देखिए बहुत अच्छा शब्द है। विसंगति का अर्थ होता है दो विपरीत बातें जो साथ साथ चल रही हैं उनको विसंगति कहते हैं। विसंगति को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, उनके काव्य का विषय है कि आदिवासियों की क्या स्थिति है। कड़ी मेहनत के बावजूद उनकी स्थिति खराब है। कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण वो पीछे जा रहे हैं। थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं, ये देखने जैसा शब्द है दिक्कू। आदिवासियों के यहां दिक्कू का अर्थ होता है बाहरी।
ऐसा व्यक्ति जो आदिवासी समाज से संबंधित नहीं है, उसके लिए शब्द है दिक्कू। शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों कठपुतली बनना, वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। देखिए, निर्मला पुतुल जी की कविता का मुख्य विषय वस्तु पाठ परिचय में बताई गई है, कवि परिचय में बताई गई है। तो इस पर प्रश्न बनता है कि क्या उनकी कविता की मूल संवेदनाएं हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं और कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं। संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से, बेबाकी इसका अर्थ है एकदम निसंकोच कहना, जो वो देखती हैं, जो वो अनुभव करती हैं, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसकी कोई परवाह निर्मला पुतुल जी ने नहीं की। संथाली समाज में एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीतियां, शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। ये सभी बातें निर्मला पुतुल जी ने अपनी कविताओं में लिखी है। तो भोलापन दिखाया है, प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव दिखाया है, लेकिन शराब की कुरीति उनमें है, अशिक्षा उनमें है, ये भी निर्मला पुतुल जी ने अपने काव्य में लिखा है। हमारी जो कविता पाठ्यक्रम में चल रही है, देखिए जितना भी आपका पाठ्यक्रम है, कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकें मैं चैनल पर पूरा ही उसको पढ़ाता हूं। आप लोग भी उसको पूरा ही पढ़िए, एक रजिस्टर मेंटेन करिए जिसमें कवि परिचय लिखा हो। एक पृष्ठ पर एक ही कवि को जगह दीजिए ताकि आपको अन्य जगहों पर कुछ मिलता जाए, हम चैनल पर जो बात करते जाएं उनको आप एक जगह पर लिख सकें। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है बृहत्तर संदर्भ में, बृहत्तर यानी विशाल, बड़े संदर्भ में। यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत जरूरी है। तो आओ मिलकर बचाएं माने किनको मिलकर बचाएं? उन चीजों को जो स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनको हमें मिलकर बचाना। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। अब इस पर प्रश्न बनता है, पीएससी प्रश्न पूछती है निर्मला पुतुल जी की कविता आओ मिलकर बचाएं का मूल स्वर क्या है, तो आप क्या उसका केंद्रीय भाव समझें, इसका कोई अर्थ नहीं है। पीएससी उसी को मान्य मानती है जो पाठ परिचय में उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने लिखा है प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासी समाज संकट में है, और ये कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से इसका हिंदी रूपांतर जो है वो अशोक सिंह जी ने किया है। देखना शुरू करिए कविता को। ये निर्मला पुतुल जी की कविता है आओ मिलकर बचाएं। तो क्या हमको बचाना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, बस्तियों को नंगी होने से यानी पर्यावरण के विनाश से। लिखते चलिए आप साथ साथ, पर्यावरण का विनाश यानी पेड़ों का कटना। तो आओ मिलकर बचाएं बस्तियों को नंगी होने से, इसका अर्थ हमको पूछा जा सकता है बस्तियों के नंगी होने का क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण का विनाश, पेड़ पौधों का कटता जाना, इससे बस्तियां नग्न होती हैं। शहर की आबो हवा से बचाएं इसे। शहर की आबो हवा, आब का अर्थ होता है पानी, आब का अर्थ होता है पानी, हवा का अर्थ है हवा। तो शहर की हवा पानी से बचाएं, ये तो हुआ शब्द का अर्थ, पर हमको कविता का भावार्थ पूछा जाता है। तो शहर की जो आबो हवा है वो क्या है? उपभोक्तावाद। सभी चीजों का उपभोग कर डालना, अपने ही हित में उनका उपयोग कर लेना, इसको कहते हैं उपभोक्तावाद। और उपभोक्तावाद आदिवासी समाज की विशेषता नहीं है। निर्मला पुतुल जी के हिसाब से शहरी जीवन की विशेषता है उपभोक्तावाद, जो सब कुछ खा डालती है, उससे हमें अपनी बस्तियों को बचाना। अब देखिए अगली पंक्ति, पंक्ति दर पंक्ति बहुत सार्थक और भाव से भरी हुई कविता है, साथ साथ अर्थ लिखते रहिएगा। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। हंडिया में इसका अर्थ है शराब की हंडिया में।
पूरी की पूरी बस्ती जो शराब के नशे में डूबी हुई है उसको हम बचाएं। तो दोबारा देखिए पूरी कविता। अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं, शहर की आबो हवा से बचाएं इसे, यानी प्रकृति के विनाश से रोकें, और शहर की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसको अपनी बस्तियों में आने से रोकें। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में, तो पूरी की पूरी बस्ती जो शराब की हंडिया में डूबी हुई है उसको हम बचाएं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग और भाषा में झारखंडीपन, इनको भी मिलकर बचाएं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग यानी मिट्टी से जुड़ाव, यानी मेहनत कश होना। मिट्टी तो चेहरे पर तभी लगेगी जब हम श्रम करेंगे, तो हमारा जो मेहनत कश होना है, मेहनत की आदत है जिससे मिट्टी हमसे लिपटी रहती है, उसको बचाएं। और भाषा में झारखंडीपन, अपनी जो लोक भाषा है उसका जो स्पर्श है उसको भी बचाएं, लोक भाषा लुप्त नहीं हो जाए, ऐसा निर्मला पुतुल जी कह रही हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, इनको बचाना है। ठंडी होती दिनचर्या, दिनचर्या के ठंडे होने का क्या आशय है, लिख लीजिए, उत्साह का कम होना, जीवन के प्रति उत्साह का कम होना, इसे कहते हैं जीवनचर्या का ठंडा होना। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, जीवन की ऊष्मा को बचाएं, यानी उत्साह को बचाएं, उमंग को बचाएं। मन का हरापन प्रसन्नता का प्रतीक है, तो मन की प्रसन्नता को बचाएं। भोलापन दिल का, अपने दिल के भोलेपन को बचाएं। अक्खड़पन और जुझारूपन भी, अपनी जो अकड़ है, अपनी जो अक्खड़ता है, जो संकटों से जूझने की हिम्मत है, उसको बचाएं। और जुझारूपन भी, संघर्ष करना, जुझारू होने का अर्थ है संघर्ष करना। जैसे आप लोग प्रतियोगी परीक्षा के लिए जूझ रहे हैं तो ये संघर्ष को दिखाता है। देखिए, जुझारूपन का अर्थ है संघर्षशील होना। अपने संघर्षशील होने की स्थिति को बचाएं। देखिए, किन किन को बचाएं, इसी बारे में है कविता। आओ मिलकर बचाएं, हर संदर्भ इसी से जुड़ रहा है, बार बार नहीं लिखा है आओ मिलकर बचाएं, पर एक साथ ही सभी बातें इसी से जुड़ी हैं जो ऊपर कविता का शीर्षक हम देख रहे हैं। आओ मिलकर बचाएं भीतर की आग, भीतर की आग को बचाएं। भीतर की आग को अर्थ है हमारे उत्साह को, उमंग को, जीवन के प्रति हमारी गर्माहट को, इसको बचाएं। धनुष की डोरी, आदिवासी लोगों के लिए धनुष बहुत महत्वपूर्ण है। धनुष उनकी संस्कृति का प्रतीक है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, इनको बचाएं। अपने तीर और धनुष को, अपनी कुल्हाड़ियों की धार को बचाएं। जंगल की ताजा हवा को आओ मिलकर बचाएं। नदियों की निर्मलता, निर्मलता का अर्थ है स्वच्छता। पहाड़ों का मौन, मौन का अर्थ है शांति। अब देखिए, आप अलंकार ही ढूंढना चाहें तो ये मानवीकरण है। पहाड़ों का मौन अलंकार है, मानवीकरण। पहाड़ तो आप जानते हैं बोलता ही नहीं, मौन ही रहता है। जड़ वस्तु पर चेतन क्रिया का आरोप है मानवीकरण। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन को बचाएं। मिट्टी का सौंधापन, सौंधापन का अर्थ है खुशबू देना, मिट्टी का खुशबू देना। फसलों की लहलहाट, फसलें जो लहलहाती हैं उनको बचाएं। देखिए, सभी पंक्ति दर पंक्ति संदर्भ इसी शीर्षक से जुड़ा है। आओ मिलकर बचाएं, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, आओ मिलकर बचाएं। देखिए, देखिए, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, इनको मिलकर बचाएं। कि नाचने के लिए खुला आंगन हो, गाने के लिए हमारे पास गीत हो, हंसने के लिए थोड़ी सी हंसी या खिलखिलाहट हो, और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। मुट्ठी भर एकांत का अर्थ है थोड़ा सा एकांत। थोड़े से तो हम अकेले हो सकें,
इन इन चीजों के लिए बचाएं। देखिए किन किन चीजों को बचाएं। बच्चों के लिए मैदान, आओ मिलकर बचाएं बच्चों के मैदानों को, क्योंकि उपभोक्तावाद की संस्कृति बढ़ेगी तो बाजार बढ़ेंगे, तो लोगों के रहने के लिए घर बढ़ेंगे और बच्चों के लिए मैदान नहीं रह जाएंगे। पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशुओं के लिए हरी घास को बचाएं। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, बूढ़े लोगों के लिए पहाड़ों की शांति बचाएं। और ये की पंक्तियां हैं कि इस अविश्वास भरे दौर में, ऐसा दौर जो अविश्वास से भर गया है, थोड़ा सा विश्वास उसमें हम बचाएं, थोड़े से विश्वास को, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने। तो निर्मला पुतुल जी की कविता इस निष्कर्ष पर समाप्त होती है कि इस अविश्वास भरे दौर में हम बचाएं थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने। ये कविता है निर्मला पुतुल जी की कविता आओ मिलकर बचाएं। और देखिए आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, बहुत कुछ बचा है हमारे पास अभी, यानी थोड़ा तो नष्ट हुआ, थोड़ा जो नष्ट हो गया है वो तो हो ही गया है। बहुत सारी कीमती चीजें जो हमारे जीवन में सुंदरता उत्पन्न करती थी वो नष्ट हो गई हैं, पर निर्मला पुतुल जी कह रही हैं अभी अभी ये चीजें जो कविता में लिखी है, बच्चों के लिए मैदान, पहाड़ों की शांति, नदियों की निर्मलता, भाषा का स्पर्श, इन सब को हमें मिलकर बचाना है। ये निर्मला पुतुल जी की कविता है आओ मिलकर बचाएं। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।